ट्वेल्थ आरबीएससी आपका टॉपिक चल रहा था 3D के अंदर अभी तक हमने स्ट्रेट लाइन सरल रेखा पढ़ रहे थे और सरल रेखा के अंदर हम लोग जो बात कर रहे थे हम आज आए थे लंब पाद के ऊपर। पॉइंट क्या है लंब पाद, मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ। लंब पाद का मतलब क्या होता है। लंब पाद का मतलब देखो क्या होता है, पहले इसकी डेरिवेशन बताया तो ये डेरिवेशन है, पूरी तरीके से समझ जाओगे तो क्वेश्चन किस तरीके से आ जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। समझ लो बस होता क्या है कि ये कोई रेखा है, मान लो x माइनस एक्स वन अपॉन ए, वाई माइनस वाई वन अपॉन बी, जेड माइनस जेड वन अपॉन सी। तो हमें इसके लंबवत कोई पॉइंट है, मान लो यहाँ पर ए, कितना अल्फा बीटा और गामा मान लो, ठीक है। ये कोई पॉइंट है तो ये पॉइंट इस रेखा के लंबवत यहाँ पर होगा, मान लो एम बिंदु पर। तो इस एम बिंदु के जो निर्देशांक होंगे ना उसे हम बोलेंगे लंब पाद, उसे हम क्या बोलेंगे लंब पाद। यानी कि इस रेखा के लंबवत किसी बिंदु से इस रेखा पर लंबवत कोई जो पॉइंट होगा उसे हम क्या बोलेंगे लंब पाद। तो इस हमें सबसे पहले इस लंब पाद के क्या निकालने हैं निर्देशांक, क्या निकालने हैं लंब पाद के निर्देशांक। मान लो मेरे पास ये एम आ गया, उसके बाद में इस रेखा से लंबवत जो दूरी है किसी बिंदु से इस रेखा के लंबवत ये जो दूरी है ये दूरी निकाल सकते हैं हम। ये दूरी कैसे निकालेंगे, आपके पास एक पॉइंट तो ये आ गया, एक पॉइंट आपके पास ये है, तो इन दोनों के बीच की दूरी निकल के आएगी, वही तो क्या होगा इसकी लंबवत क्या होगी दूरी, इसे हम बोलेंगे लंबवत दूरी। तो पहला काम हम क्या करेंगे, पहला काम करेंगे इस एम बिंदु के निर्देशांक निकालेंगे। पहला काम हम लोग क्या करेंगे, इस एम बिंदु के क्या निकालेंगे निर्देशांक निकालेंगे, और उसके बाद में इस ए से एम की लंबवत क्या ज्ञात करेंगे दूरी ज्ञात करेंगे। ए से एम की लंबवत क्या करेंगे दूरी ज्ञात करेंगे। तीसरा जो पॉइंट है वो है प्रतिबिंब ज्ञात करना। देखो प्रतिबिंब का एक याद रखना, मान लो ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, इसका यहां पर मैं कांच रख दूं तो इसका जो प्रतिबिंब होगा ना वो इसका प्रतिबिंब इस ए पॉइंट का प्रतिबिंब मैं मान लू ए डैश, ए पॉइंट का प्रतिबिंब मैं मान लू ए डैश। प्रतिबिंब कैसे मान लो, ये मान लो पानी है तो पानी के अंदर प्रतिबिंब हमेशा जितना ऊपर होगा ना उतना ही वो क्या होगा नीचे। यानी कि ए से जो एम की दूरी होगी ना वो ए से इसकी क्या होगी दूरी होगी, वही होगी क्या होगी दूरी। और यहां पर जो पॉइंट निकल के आएगा एक्स डैश वाई डैश जेड डैश, वही क्या होगा इसका प्रतिबिंब, वही क्या होगा इसका प्रतिबिंब। और प्रतिबिंब की लंबाई क्या होगी, तो आप एम दूरी निकाल लोगे, वो जो ये जो सेम दूरी आएगी ना ये दूरी मान लो एल, वही सेम दूरी क्या आएगी ये एल, वही क्या आएगी ये सेम दूरी। यानी कि प्रतिबिंब होता है ऑलवेज 2l दूरी पर, कितनी दूरी पर होता है 2l दूरी पर। तो ये तीनों चीज हम निकालना सीखेंगे। लंब पाद का मतलब समझ गए, ठीक है। निकालेंगे कैसे, डेरिवेशन समझा देता हूँ, करेंगे वो बाद में बता देते हैं, समझा देता हूँ कैसे करेंगे। कि मेरे पास ये पॉइंट है, ये रेखा दी हुई है मेरे पास में, ठीक है। अगर कोई रेखा दी हुई है तो उसके व्यापक बिंदु निकल सकते हैं। व्यापक बिंदु का मतलब ये रेखा है मेरे पास में, इसके व्यापक बिंदु का मतलब ये जो व्यापक बिंदु होगा इसके ऊपर कहीं पर भी स्थित होगा, होगा कि नहीं होगा। तो व्यापक बिंदु के लिए इसमें मान लो लेमडा, तो व्यापक बिंदु क्या निकलेगा, देखो व्यापक बिंदु आपके पास निकलेगा ए लेमडा प्लस एक्स वन, बी लेमडा प्लस वाई वन और सी लेमडा प्लस जेड वन। और ये पॉइंट कहां पर स्थित होंगे एम के ऊपर, ये पॉइंट कहां पर स्थित होंगे इस एम के ऊपर। और फिर उस लेमडा की क्या निकालेंगे हम लोग वैल्यू निकालेंगे, वो लेमडा की वैल्यू इसके अंदर पुट करेंगे हम लोग, तो मेरे पास क्या निकल जाएगा एक्स वाई और जेड, वो क्या निकल जाएगा। अब आप सोच रहे हो कि लेमडा की वैल्यू कैसे निकालेंगे, लेमडा की वैल्यू निकालने के लिए वो कोई ना कोई शर्त क्वेश्चन के अंदर हमें देगा, कोई ना कोई भी शर्त हमें उस क्वेश्चन के अंदर देगा, उससे उससे हमें क्या मिल जाएगा लेमडा की क्या मिल जाएगी वैल्यू मिल जाएगी। उसके बाद में आपके पास एक्स वाई जेड मान लो पॉइंट आ गया, तो आप क्या करो एक्स वाई जेड, अब आपको ये एक्स डैश वाई डैश जेड डैश पॉइंट भी चाहिए, ठीक है। तो आप यहां से यहां तक की दूरी निकाल लो, वो दूरी निकल जाएगी एल। अब आप जानते हो यहां से यहां तक की दूरी भी एल है, आपके पास ये पॉइंट मिल गया, ठीक है, आपके पास एल दूरी मिल गई, इसको एक्स डैश वाई डैश जेड डैश मान के ये पॉइंट निकाल सकते हो इजीली। तो ये हो गई हमारी पूरी की पूरी डेरिवेशन। अब इसको करेंगे कैसे कि लंब की लंबाई लिखो भाई, लंब की लंबाई, लंब की लंबाई तथा लंब की लंबाई तथा सरल रेखा में प्रतिबिंब भी ज्ञात करना, सरल रेखा में प्रतिबिंब भी ज्ञात करना। सरल रेखा में मान लेता हूं, सरल रेखा की समीकरण ये रही गई x माइनस एक्स वन अपॉन ए, वाई माइनस वाई वन अपॉन बी, जेड माइनस जेड वन अपॉन सी। हेडलाइन क्या ज्ञात, हेडलाइन क्या लिखोगे लंब पाद के निर्देशांक ज्ञात करना, लंब पाद के निर्देशांक ज्ञात करना, ये तो आपका हो जाएगा टॉपिक। इसके नीचे लिखोगे लंब पाद के निर्देशांक तथा लंब की लंबाई तथा बिंदु का
सरल रेखा में प्रतिबिंब भी ज्ञात करना। लंब की लंबाई तथा बिंदु का सरल रेखा में लंबाई भी ज्ञात करना। उसके लिए क्या लेना है, एक रेखा खींच लेना। इस रेखा की समीकरण है x माइनस एक्स वन अपॉन अल्फा, ए मान लो y माइनस वाई वन अपॉन बी, जेड माइनस जेड वन अपॉन सी। ये कोई पॉइंट मान लो आप ए, ये पॉइंट के निर्देशांक मान लो आप अल्फा, बीटा और गामा। ये पॉइंट के निर्देशांक आपको दिए हुए होंगे, ठीक है। तो ये इसकी क्या होगी, लंबवत। ये क्या होगी, इसके लंबवत। तो इसके लंबवत रेखा का क्या निकालूंगा मैं, समीकरण मानूंगा, ठीक है। यहां पर इस पॉइंट को क्या निकालूंगा, और इसका जो प्रतिबिंब होगा वो कहां होगा, ए डैश। ये क्या होगा इसका प्रतिबिंब। ये क्या होगा उसका लंब पाद। ये क्या होगा लंब की लंबाई। ये लंबाई एल होगी, तो ये लंबाई भी कितनी होगी, एल होगी। ये सारी आपको डेरिवेशन के अंदर, आपको डेरिवेशन में करना कैसे है, सबसे पहले टॉपिक लगाना है, उसके बाद में ये चित्र बना लेना है, और उसके नीचे लिखना है कि लंब की लंबाई तथा प्रतिबिंब भी ज्ञात करना। उसके बाद में माना रेखा का समीकरण आप लिखोगे, माना रेखा का समीकरण L बराबर x माइनस एक्स वन अपॉन ए, वाई माइनस वाई वन अपॉन बी, जेड माइनस जेड वन अपॉन सी है, ठीक है। तथा बिंदु P, तथा बिंदु P इसको आप मान लो P, तथा बिंदु P के निर्देशांक अल्फा बीटा गामा है, तथा बिंदु P के निर्देशांक अल्फा बीटा गामा है। बिंदु P से, तथा बिंदु P के निर्देशांक अल्फा बीटा गामा है। बिंदु P से रेखा की लंबवत दूरी, बिंदु P से रेखा के लंबवत दूरी बिंदु M पर नापी जाती है, बिंदु M पर नापी जाती है, बिंदु M पर मापी जाती है। बिंदु M को हम लंबपाद कहेंगे। देखो भाई, इसमें डेरिवेशन पूछता नहीं है, फिजिक्स की तरह डेरिवेशन कोई नहीं पूछता, इसमें सिर्फ क्वेश्चंस पूछते हैं भाई, ठीक है। डेरिवेशन सिर्फ मैं करा रहा हूं ताकि आपके पास क्या नोट्स होने चाहिए, ठीक है। तो आप कहां तक लिख लिया कि बिंदु M हमारे पास में लंबपाद के निर्देशांक होंगे। P से P डैश, P का प्रतिबिंब P डैश होगा, P का प्रतिबिंब P डैश होगा, जो M से उतनी दूरी पर होगा जितना P है। जो P डैश है वो M से उतनी ही दूरी पर स्थित होगा जितना कौन है, P है, जितना कौन है, P है। और ये सारी बातें इस डायग्राम के अंदर क्या हो रही हैं, क्लियर हो रही हैं। ये सारी बातें इस डायग्राम के अंदर क्या हो रही हैं, क्लियर हो रही हैं, ठीक है। अतः रेखा के व्यापक निर्देशांक, इस रेखा का व्यापक निर्देशांक मैं निकालूं। व्यापक निर्देशांक का मतलब है ये जो मैं व्यापक निकालूंगा वो इस रेखा पर कहीं पर भी क्या हो सकते हैं, स्थित हो सकते हैं। तो व्यापक निर्देशांक क्या आ जाएंगे मेरे पास में, लेमडा ए प्लस एक्स वन, लेमडा बी प्लस वाई वन, लेमडा सी प्लस जेड वन, जो कि m के निर्देशांक है, जो कि किसके निर्देशांक है, m के निर्देशांक है। यहां तक पहुंच गए। m के निर्देशांक क्या मान लोगे आप, लेमडा a प्लस एक्स वन, लेमडा b प्लस वाई वन, लेमडा c प्लस जेड वन। ये हो गए m के निर्देशांक। ये किसके निर्देशांक हो गए, m के निर्देशांक, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे, तो देखो P मेरे पास पॉइंट क्या है, अल्फा बीटा गामा। ध्यान से सुनना, P मेरे पास है अल्फा बीटा गामा, मेरे को लेमडा की वैल्यू निकालनी है। और M मेरे पास है a लेमडा, यानी कि ये मेरे पास में एक निर्देशांक हो गया यहां तक, ठीक है। एक निर्देशांक हो गया यहां तक, ये एक निर्देशांक हो गया यहां तक, एक निर्देशांक हो गया यहां तक। हुआ कि नहीं हुआ भैया निर्देशांक, ठीक है। तो इन दोनों निर्देशांक, इन दोनों पॉइंटों से मान लो आपके पास एक x1 दिया हुआ है, एक x2 दिया हुआ है। इसको आप x1 y1 z1 मानो, इसको x2 y2 z2 अगर माने अपन, तो इस pm के दिक् अनुपात निकल सकते हैं हमारे पास में। दिक् अनुपात क्या होंगे, तो pm के दिक् अनुपात, pm रेखा के दिक् अनुपात क्या होंगे भाई, pm के जैसा होंगे x2 माइनस x1, यानी कि क्या हो गया, लेमडा a प्लस x1 माइनस अल्फा, एक निर्देशांक तो ये हो गया, लेमडा b प्लस y1 माइनस बीटा, और लेमडा c प्लस z1 माइनस गामा। ये क्या हो गए, दिक् अनुपात हो गए पीएम रेखा के। इस पीएम रेखा के दिक् अनुपात हो गए, और इस एल रेखा के दिक् अनुपात कितने हैं,
एल रेखा के दिक् अनुपात वो दिया हुआ है मेरे को ए बी और सी। तो देखो एक्स रेखा के दिक् अनुपात है ए बी सी, इसके दिक् अनुपात है ये। देखो एल रेखा तो ऐसे जा रही है और इसके दिक् अनुपात ऐसे हैं, यानी कि इसके दिक् अनुपात और इसके दिक् अनुपात, इस रेखा के दिक् अनुपात और इस रेखा के दिक् अनुपात दोनों क्या होंगे, लंबवत होंगे कि नहीं होंगे, दोनों क्या होंगे, लंबवत होंगे भाई। तो पीएम है वो लंबवत है एल के, अतः इनके दिक् अनुपात भी क्या होंगे, लंबवत। और लंबवत की शर्त क्या थी, L1 L2 M1 M2 N1 N2 बराबर 0, या फिर A1 A2 B1 B2 C1 C2 बराबर 0, यही तो शर्त थी लंबवत की। तो लंबवत की शर्त से यहां लिख लो आप, लेमडा का मान निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, क्वेश्चन देके दिखाऊंगा आपको मैं। लेमडा के मान निकाल लेंगे, लेमडा का मान यहां रखते ही हमें एम निर्देशांक प्राप्त हो जाएगा, जिससे एम निर्देशांक प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, एम निर्देशांक अगर मेरे को प्राप्त हो गया, मान लो मेरे को एम पॉइंट मिल गया और ये पॉइंट मेरे को दिया हुआ है, तो इन दोनों से ये एल दूरी निकल जाएगी, ये एल दूरी इस दूरी के बराबर होगी। तो आप ऐसा करो, फिर आपके लिए एक चीज और कर सकते हो आप, ये पॉइंट आपको दिया हुआ है, ये पॉइंट आपने निकाल लिया, ये पॉइंट आपको फाइंड करना है, प्रतिबिंब फाइंड करना है। तो आप जानते हो P और P डैश के लिए M क्या है, मध्य बिंदु। P और P डैश के लिए M क्या है, मध्य बिंदु। तो आप मध्य बिंदु का फॉर्मूला लगा लो, इसमें मध्य बिंदु मेरे को दिया हुआ है, ये मेरे को दिया हुआ है, तो ये क्या निकल जाएगा, P। तो आप यहां पे और लिख लो, वह मध्य बिंदु के फॉर्मूले से प्रतिबिंब ज्ञात कर लेंगे। इसको मैं एक क्वेश्चन से लेके बताता हूँ, इस सारी डेरिवेशन को एक क्वेश्चन से लेके और बताएंगे। एक बार इसको देख लो, इस सारी डेरिवेशन को अपन एक क्वेश्चन से करके बताएंगे भाई, क्वेश्चन से ज्यादा बेटर समझ में आएगा ये सारी डेरिवेशन भाई। इसको देख लो, क्वेश्चन लेते हैं अपन। ठीक है, मिटा देते हैं इसको, क्वेश्चन ले लेते हैं अपने पास। अब एक क्वेश्चन लिख लो, क्वेश्चन है हमारे पास में, बिंदु 0 2 3, बिंदु दिया हुआ है मेरे पास में, बिंदु 0 2 3 का, बिंदु 0 2 3 का से सरल रेखा मेरे पास दी हुई है। मैं एक बार क्वेश्चन लिख लेता हूं अपने लिए, फिर आपको क्वेश्चन बता देता हूं। x + 3 y - 1/2 और z + 4/3। अब क्वेश्चन पूरा लिखो भाई, क्वेश्चन पूरा लिखा देता हूं आपको। लिखो भाई क्वेश्चन कि बिंदु 0 2 3 का, बिंदु 0 2 3 से, बिंदु 0 2 3 से रेखा x + 3/5 y - 1/2 और z + 4/3 के लंबपाद के निर्देशांक ज्ञात करो तथा बिंदु से इस रेखा की लंबवत दूरी ज्ञात करो तथा बिंदु 0 2 3 का प्रतिबिंब ज्ञात करो। वापस रिपीट कर देता हूं, बिंदु 0 2 3 से इस रेखा की लंबवत दूरी ज्ञात करो तथा बिंदु से इस रेखा की के लंबपाद के निर्देशांक ज्ञात करो तथा इसके बिंदु 0 2 3 के क्या ज्ञात करो, मध्य क्या नाम है, प्रतिबिंब भी ज्ञात करो। निकालते हैं, मतलब अपनी सारी डेरिवेशन इस क्वेश्चन के थ्रू कर देते हैं। तो ये पॉइंट दिया हुआ है मेरे पास में 0 2 3 और ये रेखा की समीकरण है x + 3/5 y - 1/2 और z + 4/3। इस बिंदु P की इस रेखा से लंबवत दूरी ज्ञात करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले m के निर्देशांक, सबसे पहले m का मतलब है लंबपाद। सबसे पहले मैं आपको m के निर्देशांक निकालना सिखा रहा हूं। रेखा L के व्यापक निर्देशांक क्या होंगे, व्यापक निर्देशांक बराबर क्या मान लो आप, कोई भी लेमडा मान लो, तो क्या होंगे निर्देशांक, लेमडा 5 यानी कि 5 लेमडा - 3, 2 लेमडा + 1, 3 लेमडा - 4, जो कि
एम के निर्देशांक है। किसके निर्देशांक है? ये जो पॉइंट है 5 लेमडा -3, 5 लेमडा -3, 2 लेमडा +1, ठीक है, ये m के निर्देशांक है। ठीक है, अगर ये m के निर्देशांक हैं तो ये और ये पॉइंट मेरे को क्या pm के दिक् अनुपात निकाल देंगे। तो pm के दिक् अनुपात क्या होंगे? x2 -x1 यानी कि 5 लेमडा -3 -0 यानी क्या आ जाएगा 5 लेमडा -3, 2 लेमडा +1 -2 क्या आ जाएगा 2 लेमडा +1 -2 कितना आ जाएगा 2 लेमडा -1, 2 लेमडा -1, और ये क्या आ जाएगा 3 लेमडा -4 -3 यानी कि क्या आ जाएगा 3 लेमडा -7। ये दिक् अनुपात आ गए। और रेखा, ये रेखा L है भाई, रेखा के दिक् अनुपात, रेखा के दिक् अनुपात क्या निकल के आएंगे मेरे पास में? देखो कॉन्सेप्ट अगर आपकी क्लियर है तो आप कैसे भी करिए क्वेश्चन को कर सकते हो। कॉन्सेप्ट का मतलब है, सबसे पहले मैंने इसके व्यापक निर्देशांक निकाले। व्यापक निर्देशांक का मतलब इस रेखा पर कहीं पर भी हो सकता है वो, और वो डिपेंड क्या करेगा लेमडा के ऊपर। किसके ऊपर डिपेंड करेगा? लेमडा के ऊपर। तो मैंने कहीं पे भी स्थित कर लिया और वो पॉइंट मैंने मान लिया m के ऊपर है। कहां पर है? m के ऊपर। अब ये pm जो रेखा है और ये जो रेखा है ये दोनों एक दूसरे के लंबवत है, यानी कि इसके दिक् अनुपात निकाल सकते हैं इजीली। इसके दिक् अनुपात निकाल देंगे, दोनों में लंबवत की क्या लगा दूंगा मैं? शर्त लगा दूंगा। दोनों में लंबवत की क्या लगा दूंगा मैं? शर्त लगा दूंगा। तो रेखा के दिक् अनुपात कितने हैं? 5, 2 और 3। अतः यहां पर लेते हैं लंबवत की शर्त से क्या बोलोगे? अतः pm लंबवत होगा L के, pm लंबवत होगा L के, तो लंबवत की शर्त से क्या हो जाएगा? a1 लंबवत की शर्त क्या होती है? a1 a2 b1 b2 c1 c2 बराबर 0, यानी कि a1 इसको मान लो, a2 इसको मान लो, किसी को भी मान लो भाई, गुणा में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 5 × 5 लेमडा -3, देखो भाई ये अपन ने पार्टीशन कर दिया, ठीक है, प्लस 2 × 2 लेमडा -1 प्लस 3 × 3 लेमडा -7, 3 लेमडा -7 बराबर 0। इसको सॉल्व कर लो। 25 लेमडा 25 लेमडा -15 प्लस 4 लेमडा -2 प्लस इसको मैंने किसी से मल्टीप्लाई नहीं किया, इसको ये रहा 9 लेमडा -9 7 21, कितना हो गया? 25 और 4 29, 29 और 9 38 लेमडा। इधर देखते हैं 15 और 2